नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। जिस रविवार को दक्षिण भारत की एक धार्मिक ट्रेन यात्रा करने वाले 63 लोगों को वापस लखनऊ आना था, अब उनमें से 9 लोग कभी वापस नहीं और 50 से अधिक लोग लंबे समय तक इलाज के बाद ही वापस आ सकेंगे। अपना इहलोक और परलोक सुधारने के चक्कर में जिन 9 लोगों की हादसे में मौत हो गई, उसकी जिम्मेदारी महज भसीन ट्रेवल्स पर जीआरपी के लिखाए गए मुकदमे से पूरी नहीं हो सकती। बीते सालों में रेल मंत्रालय और बोर्ड जिस तरह से सिर्फ वंदे भारत ट्रेन और दिखाने सुनाने के नाम पर जिस तरह से रेल स्टेशनों को महंगे प्लेटफॉर्म टिकट के बोझ तले आधुनिक बनाने की बात कहता है, उसे तकरीबन हर महीने हो रहे रेल हादसों पर भी ठोस काम करना चाहिए। भारत में एक शब्द है डग्गा मार और एक शब्द है जुगाड़, जिनका जिक्र बीते दिनों यूपी के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह विधानसभा में कर चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल अब देश ही नहीं दुनिया भर में रोजाना सर्वाधिक यात्रियों का एकमात्र सहारा और सबसे बड़े रेल नेटवर्क वाले नवरत्न भारतीय रेल के मदुरई ट्रेन हादसे को देखकर लगता है। इस दुखद हादसे के बाद रेलवे मंत्रालय और बोर्ड एक बार फिर बालासोर घटना की तरह ही घटना का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहा है और जांच पड़ताल का अपना पुराना राग भी अलाप रहा है। लेकिन एक के बाद एक रेलवे मंत्रालय की नाकामी और उसकी अक्षमता से हो रहे हादसे और इससे लोगों की जा रही जान पूरे रेलवे सिस्टम पर कई सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमसे हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे सवाल हमारा ये है कि ये जो मदुरई रेलवे हादसा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था माने अगर तो भारतीय रेलवे इसमें गिना जाता है। सर्वोच्च स्थान इसका होता है। बहुत बड़ा यह रेल नेटवर्क है भारत का। लेकिन बीते कुछ सालों से अगर देखा जाए तो हर महीने ऐसे रेल हादसे हो रहे हैं जो रेल यात्रा करने वाले खासकर आम व्यक्तियों के लिए बहुत बड़े जो है नासूर बनते जा रहे हैं। अभी ये मदुरई जो रेल हादसा हुआ, इसने कई प्रकार की रेल यात्रियों की सुरक्षा और सफ़र के दौरान उनकी सुरक्षा और संरक्षा को लेकर कई ऐसे सवाल खड़ा कर दिए कि हर बार की तरह अभी पिछले कुछ दिनों पहले उड़ीसा के बालासोर में बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी रही और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शायद पहली बार ऐसे दुर्घटना स्थल पर गए थे और उन्होंने बाकायदे वादा किया, रेल मंत्री ने वादा किया कि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। मदुरई रेल हादसा की बात करें, सबसे चौंकाने वाली जो बात इसमें सामने आई है कि एक सिलेंडर उसमें रखा हुआ था जो कि पार्टी प्राइवेट कोच, जो एक कंसेप्ट है रेलवे में कि कोई भी प्राइवेट पार्टी एक कोच को हायर कर सकता है, उसमें सीटें बुक कर सकता है और आमदनी केवल रेलवे उसमें लेकर उस पूरे तरीके से कोच को उस प्राइवेट पार्टी कोच को दे देता है। तो यह सवाल केवल आमदनी और आय का रेलवे के लिए रह गया है। आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए देखा जाए तो आज भी देश प्रदेश की आधे से अधिक मध्यम वर्ग की आबादी, निम्न वर्ग की आबादी, मजदूर, श्रमिक, भाई बंधु, ऐसे तमाम लोग हैं जो रेलवे की यात्रा करते हैं और रेलवे के जरिए ही सस्ता और सुलभ यात्रा करते हैं। लेकिन सरकार और रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड का फोकस केवल और केवल इस तरीके से प्राइवेट ट्रेनों के ऑपरेशन के लिए, अधिक से अधिक आमदनी या अधिक से अधिक आय सुविधा को ईजाद करने के लिए किया गया। अगर मदुरई रेल हादसे पर बात करें देखा जाए तो लखनऊ के पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ जंक्शन से यह सवारियों को लेकर यह ट्रेन प्राइवेट पार्टी कोच यहाँ से निकली। उसके बाद मदुरई जो कि लगभग 1,500-2 हज़ार किलोमीटर की दूरी हुई, उसमें वह कई ऐसे रेलवे जोन की तरफ कई ऐसे डिवीजनों को पार करती हुई गई होगी। सैकड़ों रेल संरक्षा कर्मियों, जीआरपी, आरपीएफ ऐसे लोगों को क्रॉस करती हुई गई हो। और अगर यह बिंदु सोचने वाली बात है कि अगर उस सिलेंडर को, जैसा कि कहा जा रहा, उसकी वजह से आग लगा, अगर उसको पहले ही कहीं कोई रेलवे का लगेज स्कैनर, प्लेटफॉर्म स्कैनर पकड़ लेगा तो शायद यह ऐसी दुर्घटना न होती। लेकिन सवाल यह भी है कि किस तरीके से रेलवे की यह सुरक्षा व्यवस्था, इतना बड़ा नेटवर्क है जो हर तरीके के सवाल खड़ा करता है। और साथ में यह भी सोचने वाली बात है कि आए दिन आपको देखने को मिलता है, अब यह बार बार गौर करना होगा कि रेलवे की सुरक्षा तंत्र को, चाहे डिवीज़न हो, चाहे जोन हो, चाहे मंत्रालय हो और चाहे रेलवे बोर्ड हो, बहुत पक्के तौर पर यह सोचना होगा कि रेलवे की सुरक्षा और संरचना व्यवस्था को एकदम अलग करना होगा ऑपरेशन से। और उस पर फोकस, ये बेवजह की जो समितियां हैं, रेलवे परामर्शदाता समिति, यात्री सेवा समिति, उनके दौरे और तमाम तरीके के राजभाषा, हिंदी समिति, फला ढमका, इस तरह के तमाम समितियों पर जो ऊल जुलूल रेलवे का बहुत बड़ा एक आय खर्च होता है, इन सब को दूर करते हुए रेलवे की सिक्योरिटी मैनेजमेंट को
जो एक सिक्योरिटी जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जीआरपी, आरपीएफ, मंडल रेल सुरक्षा, जोनल रेल सुरक्षा, मुख्यालय रेलवे बोर्ड के एक ऐसी यूनिट बनानी पड़ेगी कि जो केवल और केवल उसका बस फोकस हो केवल ऑपरेशन पे, सुरक्षित और सेफ्टी ऑपरेशन पे। और इन बातों पर गौर करेंगे तभी रेलवे लोगों के लिए वाकई में भारत की लाइफ लाइन मानी जाएगी। जैसा कि आज़ादी के पहले ही कहा जाता, ये भारत की लाइफ लाइन है। अब यह लाइफ लाइन नहीं रह गई। जिस तरीके के रेल हादसे हर महीने हो रहे हैं वह कहीं न कहीं रेलवे की सुरक्षित रेल व्यवस्था पर बहुत बड़ी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अब आते हैं वापस अपने फॉलोअप पर। सवाल नंबर 1 की, आखिर कभी देश की नवरत्न में शुमार रहे रेलवे की कंपनी आईआरसीटीसी बीते 2 दशक से सीतापुर के भसीन ट्रेवल्स के लिए रेल कोच बुक तो कर रही थी, लेकिन क्या भसीन ट्रेवल से उसका याराना इतना हो गया था कि बुक कराए गए बोगी में कुछ भी और कैसे भी ले जाया जा सके? सवाल नंबर 2, पीएम मोदी लगातार एक के बाद एक आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी इस वादे के साथ दिखाते हैं कि अमृत काल में देश के 140 करोड़ लोग जो पहले देशवासी थे और अब 15 अगस्त के बाद परिवारीजनों हो गए हैं, उनको बेहतर और आरामदायक सुविधाएं मिल सके। ऐसे में सवाल यह है कि मदुरई ट्रेन हादसे में बुक कराई गई बोगी क्या HLB श्रेणी की थी या नहीं, और अगर नहीं थी तो इस डग्गामार बोगी को लगाने के लिए आखिरकार जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों रेल मंत्रालय एक के बाद एक हो रहे रेल हादसों के बाद भी महज जांच कमेटी बनाकर सो जाता है और इस जांच की रपट तक सार्वजनिक नहीं की जाती। सवाल यह भी है कि क्या महज वंदे भारत और लग्जरी निजी घरानों के आर्थिक लाभ के लिए बनाए जा रहे अत्याधुनिक ट्रेनों और स्टेशनों पर 5 किलो राशन और 2000 रुपए किसान सम्मान निधि पाने वाले आम आदमी के लिए अब कोई जगह बची है या नहीं? सवाल यह भी है कि अगर रेलवे मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक मान भी लिया जाए कि डीजल स्टोव और सिलेंडर बाद में बोगी में ले जाए गए, तो इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि देश भर के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के नाम पर लगाए गए स्कैनर महज जेब से गुटखा, सिगरेट और बैग से शराब की बोतलें निकालने और फिर धन उगाही करने के लिए ही लगाए गए हैं, जबकि रेलवे के नियमों के मुताबिक आईआरसीटीसी से कोई भी कोच की बुकिंग तो कर सकता है, लेकिन सिलेंडर ले जाने पर रोक है। इसके बावजूद सिलेंडर लेकर कोई यात्री सवार हुआ और रेलवे का पूरा प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र सोता रहा। अपने मोदी सर ने रविवार को अपने मन की बात कही, जिसमें चंद्रयान की सफलता से लेकर G20 तक का तो जिक्र था, लेकिन मदुरई ट्रेन हादसे के लिए उनके पास एक भी शब्द नहीं थे। वो भी तब जब अमृत काल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर धार्मिक रेल यात्राओं, रामपथ गमन सर्किट से लेकर धार्मिक पर्यटन के बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाए जाते हैं। सवाल यह भी है कि पूर्वोत्तर रेलवे के वो अधिकारी जो बीते 2 दशकों से अधिक समय से भसीन ट्रेवल्स को ऐसे डग्गा मार रेल कोच उपलब्ध करा रहे थे, उन पर रेल मंत्रालय ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की, और इस बोगी के लिए रेलवे मंत्रालय का नियुक्त कोच अटेंडेंट लखनऊ से लेकर मदुरई तक कहां और क्या कर रहा था। सवाल उस जीआरपी और आरपीएफ पर भी है जो किसी का धर्म पूछकर 4 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले अपने सहकर्मी को मानसिक रोगी बताकर बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन ट्रेन बोगी में कोयला, लकड़ी, डीजल स्टोव और गैस सिलेंडर नहीं देख पाता या देखना ही नहीं चाहता। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई जंक्शन के पास शनिवार को हुए ट्रेन के प्राइवेट कोच हादसे में रेलवे ने लीपापोती और पूरी ढिठाई दिखाते हुए सारा ठीकरा कोच बुक कराने वाले और इसी हादसे में उसके दिवंगत हो चुके मालिक भसीन ट्रेवल्स पर जीआरपी के जरिए केस दर्ज करके पूरा कर लिया। इस कोच में यूपी के 63 लोग सफर कर रहे थे जो दक्षिणी राज्यों की एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे। 26 अगस्त की तड़के हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग झुलस गए। इन घायलों में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पहले की ही तरह एक बार फिर हादसे के बाद दक्षिण रेलवे ने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच में पाया गया कि आग ट्रेन में रखे घरेलू गैस सिलेंडर की वजह से लगी थी, जिसे अवैध तरीके से ट्रेन में रखा गया था। इसके साथ ही कोच में लकड़ी और कोयला भी मिला है। ये पूरी राम कहानी रेलवे की विज्ञप्ति के मुताबिक है। अब चलते चलते आपको बताते हैं कि HLB कोच होता क्या है। ये एक प्रकार का रेलवे कोच है जो जर्मनी की कंपनी लिंक होफमैन बुश द्वारा डिजाइन किया गया है। LHB कोचों को पहली बार
1996 में जर्मनी में पेश किया गया था और तब से इन्हें कई अन्य देशों में अपनाया गया है, जिनमें भारत भी शामिल है। LHB कोचों की कई विशेषताएं हैं जो उन्हें पारंपरिक रेलवे कोचों की तुलना में अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाती हैं। इनमें शामिल है डिस्क ब्रेक, जो एयर ब्रेक की तुलना में अधिक कुशल और प्रभावी है, एक मजबूत और सुरक्षित बॉडी जो दुर्घटनाओं में यात्रियों की सुरक्षा में मदद करती है, एक बेहतर वायुगतिकीय डिजाइन जो ट्रेन की गति और दक्षता में सुधार करता है, एक अधिक आरामदायक इंटीरियर जिसमें बेहतर सीटों, प्रकाश व्यवस्था और वातानुकूलन प्रणाली शामिल है। भारतीय रेलवे ने साल 2000 में LHB कोच का आयात शुरू किया और 2009 में कपूरथला में एक LHB कोच फैक्ट्री का निर्माण भी किया। वर्तमान में भारतीय रेलवे में लगभग 10,000 LHB कोच हैं और इनका उपयोग राजधानी, शताब्दी और अन्य उच्च गति वाली ट्रेनों में किया जाता है। मदुरई ट्रेन हादसा एक सबक है रेल मंत्रालय और उन जरूरत से ज्यादा राष्ट्रवादी हो चुके लोगों के लिए जो चाहते तो हैं सदगति और हिंदुत्व के उत्थान के लिए, लेकिन उनके साथ ही उनके कई अपनों की आंखों में जीवन भर आंसू ही रह जाता है। तरुण मित्र परिवार इस दुखद एवं रेल मंत्रालय की लापरवाही से हुई घटना के सभी मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद।